देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश की अपनी एक अलग भूमिका है। कहा जाता है कि दिल्ली की सियासत उत्तर प्रदेश के रास्ते से होकर ही गुजरती है। फिलहाल देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, जिसमें 6 चरणों का मतदान हो गया है। अब सिर्फ आखिरी मतलब कि 7वें चरण का मतदान होना बाकी है। आपको बता दें कि 7वें चरण का मतदान 1 जून को होने वाला है, जिसे लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। अगर बात की जाए 7वें चरण की, यूपी की 13 सीटों में से गोरखपुर, गाजीपुर, वाराणसी और मिर्जापुर ये 4 सबसे ज्यादा चर्चित सीटें हैं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश की अहम सीट है, जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही रवि किशन गोरखपुर का मोर्चा संभाल रहे हैं। अगर इस बार के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस सीट से एनडीए गठबंधन की तरफ से वहां के मौजूदा सांसद और अभिनेता रवि किशन को मैदान में उतारा गया है, और वहीं इंडी गठबंधन की तरफ से सपा नेत्री काजल निषाद को उम्मीदवार बनाया गया है। हाल ही में विपक्षी गठबंधन ने गोरखपुर में एक संयुक्त जनसभा का आयोजन किया था, जिसमें अखिलेश से लेकर प्रियंका गांधी तक मौजूद रही। इस जनसभा में इंडी गठबंधन की गोरखपुर से प्रत्याशी काजल निषाद ने मोर्चा संभालते हुए भाषण दिया, जो इस समय चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार रवि किशन पर सीधा निशाना साधा और तंज कसते हुए रवि किशन को बाहरी बता दिया और कहा कि जब आप अपने सांसद जी से पूछेंगे कि सांसद निधि कहाँ खर्च हुआ, तो वो बोलेंगे हर हर महादेव। इतना ही नहीं, इतने के बाद भी काजल निषाद बिना रुके हुए लगातार रवि किशन पर निशाना साधती रही। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब कोई शादी की लिए तो रोजगार के बारे में पूछा जाएगा, ना कि ये पूछा जाएगा कि लड़का कितनी बार पूजा करता है या घंटी बजाता है। इसके बाद भी बिना रुके काजल लगातार एक के बाद एक हमले रवि किशन पर करती रही, और फिर मंगलसूत्र वाले बयान पर भी काजल निषाद ने रवि किशन पर सवाल खड़े किए। काजल निषाद ने जनता से अपील करते हुए आगे कहा कि अगर 2 जून की रोटी सुकून से खाना है तो साइकिल का बटन दबाना है। रवि किशन को बाहरी बताया और कहा कि मैं घर की बेटी बहू हूँ, हमको रोटी की तरह सरकार को पलटना चाहिए, नहीं तो बिना अल्टे पलटे जैसे रोटी कच्ची रह जाती है, वैसे ही सरकार भी कच्ची रह जाएगी। हमें समय समय पर सरकार को बदलते रहना चाहिए। आगे उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सरकार मुद्दों पर नहीं, धर्म पर बात करती है। ये कहते हैं राम को हम लाए हैं, राम तो सदियों से हैं, राम कण-कण में हैं, राम मन-मन में हैं। इसके बाद भगवान राम से जुड़ी कुछ पंक्तियों को कहते हुए काजल निषाद ने कहा कि हम भी राम राम कहते हैं। आखिरी में काजल ने कहा कि हमारा 14 साल का संघर्ष है, भगवान राम का भी वनवास 14 साल में खत्म हो गया था, अब आप हमारा भी संघर्ष खत्म करिए। इसके बाद काजल ने साइकिल का बटन दबाने का आग्रह करते हुए भाषण खत्म किया। इस भाषण के बाद गोरखपुर की सियासी हलचलें तेज होती नजर आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि 1 जून को जनता क्या फैसला लेती है, साइकिल या कमल, किस पर जनता का विश्वास दिखता है।